हम इस समय सिंगरौली ज़िले के विंध्यनगर मुख्य मार्ग के पास खड़े हैं और आपको चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा होगा। ये दुकानें बंद हैं और लॉकडाउन है। 23 तारीख को ये लॉकडाउन खुलेगा। उसके बाद किस तरह की स्थितियाँ होंगी। सिंगरौली ज़िले में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन, समाज सेवी, कोरोना वॉलंटियर अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग की लापरवाहियों की वजह से ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का गाड़ियां ही आपको दिखाई देंगी जो किसी जगह पे रुकते नहीं हैं। वो अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं एक खामोशी के साथ, क्योंकि कोरोना संक्रमण मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्थितियां ख़राब होती जा रही हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह की स्थिति से गुजरेंगे, जहां पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, होटल और तमाम दुकानें, व्यवसाय पटरी से नीचे उतर जाएगा। लेकिन ज़िंदगी के अस्तित्व के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को ज़िंदा रहना है, इसलिए कुछ चीज़ें अगर थम भी गए तो उसे तो एक बार फिर पटरी पे लाया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें लोगों को अपने चपेट में ले रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उससे कैसे बचा जाए। आप देख सकते हैं तमाम स्थितियाँ इस तरह की। हालांकि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करते हैं, NCL, NTPC में जो लोग काम करते हैं, वो इस कोविड के पीरियड में भी लगातार चुनौतियों का सामना करते रहे और काम करते रहे ताकि ब्लैकआउट ना हो। सामने आपको चिमनी का धुआं दिखाई दे रहा होगा जो ये बताता है कि स्थितियाँ चाहे जैसे भी हों, लेकिन कुछ लोग बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ साल पहले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी स्थिति से गुजरेंगे जहां महीनों लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा, बच्चों का स्कूल बंद हो जाएगा, बहुत सारे व्यवसाय जो है वो बंद हो जाएंगे, मज़दूरों का पलायन हो जाएगा। लेकिन इसी को वक्त कहते हैं। कुछ चीज़ें वक्त ने अपने हाथ में रखा है और वो जब पलट कर आता है तो उसे मानना ही पड़ता है। इसके साथ साथ लोग बड़े बड़े हथियारों को रखे हुए थे और ये सोच रहे थे कि अब तो हम दुनिया क्या, हम तो हर तरह की शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे में प्रकृति ने उन्हें बताया कि कुछ चीज़ें उनके हाथ में है और जब भी वो चाहें तो वो उस स्थितियों में लोगों को पहुंचा सकते हैं जहां लोग मजबूर हो जाएंगे और उनका हथियार धरा का धरा रह जाएगा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी रोड खाली है। ये वो रोड है जहाँ पर इतनी भीड़ लगती थी, मुख्य मार्ग इतने खचाखच भरे रहते थे कि चाहे वो दिन हो चाहे दोपहरिया हो, यहाँ की रफ्तार और यहाँ की ज़िंदगी दौड़ती रहती थी। उस दौड़ के बीच में आज जिस तरह से रफ्तार थमी हुई दिखाई दे रही है, ये बताता है कि ये कोरोना काल है। एक ऐसा काल जिसमें ज़िंदगी को बचाना है, व्यवसाय को बचाना है और एक संघर्ष के साथ साथ एक अनुशासित जीवन को जीना है, जिससे खुद भी सुरक्षित रहना है, लोगों को सुरक्षित रखना है, समाज को सुरक्षित रखना है। कुछ लापरवाह लोगों की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं और उसका खामियाजा बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। लेकिन 2020 से पहले अगर किसी से ये कहा जाता कि एक लंबे समय के लिए स्कूल बंद हो जाएगा, एक लंबे समय के लिए आसपास की चीज़ें जो है वो फ्रीज हो जाएंगी, लॉकडाउन हो जाएगा और लोग घर से नहीं निकलेंगे, मुंबई और दिल्ली जैसी सड़कें जो अपने रफ्तार के लिए जानी जाती हैं, अपने स्पीड के लिए जानी जाती हैं, वहाँ पर चीज़ें थम जाएंगी, ज़िंदगी थम जाएंगी, तो लोग कहते ये जो कह रहा है ये मानसिक दिवालियेपन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी, भीड़ भाड़ की ज़िंदगी कहीं रुक जाएगी। लोग लगातार अपने को शक्तिशाली बनाने की होड़ में लगे रहे और ये भूल गए कि प्रकृति की में एक ऐसी शक्ति है जो आपकी शक्ति को जब चाहे बहुत नीचे ला सकती है। ये कोरोना कहीं ना कहीं व्यक्ति के असंतुलन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। चाहे लोग भले ही कहें कि ये किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों की शरारत है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये व्यक्ति का जो असंतुलन है, उसके अपने जीवन शैली, उसके काम के तरीके और प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है, कहीं ना कहीं ये उसका नतीजा है। वो लोग जो तोप, मिसाइल और बड़े बड़े वेपन से ये सोच रहे थे कि वो सारी दुनिया का घुटना टेक देंगे। आपने देखा अमेरिका, इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश किस तरह की स्थिति से गुजर गए और कोविड की स्थिति में, कोरोना के चपेट में आकर वो देश जहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस हॉस्पिटल है, उन्होंने भी घुटने टेक दिया। वो देश जो ये कहते थे कि उनके पास ऐसे हथियार हैं कि वो किसी भी देश को और प्रकृति की किसी भी शक्ति को अपने बस में करने में सक्षम है, फिर आखिर क्या है कि एक छोटे से वायरस से वो हार मान रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो इन शक्तियों के ऊपर है
और जिस शक्ति को लोग हमेशा मानते रहे हैं। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में लोग उस शक्ति को भी चुनौती और चैलेंज देने लगे। एक बार फिर वक्त ऐसा आया है कि लोग ये मानने लगे हैं कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में है जिसके ऊपर कोई भी नहीं है। कहते हैं ना, ये वक्त है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर सारी चीज़ें बेपटरी हो जाएगी, व्यवसाय की गाड़ी थम जाएगी, रफ्तार रुक जाएगी, जिंदगी रुक जाएगी और एक ऐसे मुहाने पे जिंदगी आ जाएगी जहां जीवन जो है वो अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगा। एक बार फिर 2021 में कोरोना की स्थिति काफ़ी खराब स्थिति में पहुंच गई है। अगर हम भारत की बात करें तो स्थितियां ऐसी हो गई हैं जहां पर हॉस्पिटल में वेटिंग है, शमशान में वेटिंग है और इसी तरह की स्थिति दूसरे देश भी गुजर रहे हैं। लेकिन आखिर अचानक ऐसी स्थिति से लोग क्यों गुजर रहे हैं? ऐसा इसलिए गुजर रहे हैं कि लोगों ने अपनी दिनचर्या को काफ़ी खराब तरीके से रख दिया है। अब लोग फिर से एक बार घर में आते हैं तो अच्छे से हाथ धो रहे हैं, अपने आप को उस प्राकृतिक व्यवस्थाओं से जोड़ रहे हैं जैसे कुछ साल पहले लोग रहा करते थे। कहीं ना कहीं प्रकृति और वक्त उन्हें वापस उसी जगह पर लौटाता है जहां से उन्होंने जिंदगी की शुरुआत किया था। कहते हैं कि इससे भी आधुनिक सभ्यता पहले थी और वो सभ्यता मिट गई और उसके बाद नई सभ्यता का फिर से उदय हुआ। हम ये नहीं कहते कि ये सभ्यता मिटने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनौतियां उस आकाश तक, उस प्राकृतिक शक्ति तक पहुंचने की कोशिश करेगी जो अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी वक्त उन चीज़ों को भी मौका देता है जिसे लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, जिसे लोग बहुत नीचे रखते हैं। कहते हैं ना कि हर खोटे सिक्के का भी दिन आता है। कुछ साल पहले जब स्कूलों में मोबाइल मिलता था तो उसे सबसे खराब तरीके से देखा जाता था। आज तो पूरा का पूरा स्कूल ही मोबाइल पे चल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि हर खोटे सिक्के का भी दिन आता है। लेकिन जिस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं लोग, दुकानें बंद हैं, व्यवसाय की गाड़ी पटरी से उतर गई है, वो लोग जो रोजी रोटी के लिए रोज कुआं खोदते थे उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो घरों में लॉकडाउन हो गए हैं। लेकिन ये जिंदगी को बचाने का वक्त है। चीज़ें एक बार फिर पटरी पे आ जाएगी, लेकिन जो जिंदगी जो अपने एक बार पीछे छूट जाएंगे शायद वापस नहीं आएंगे। और कोरोना काल की स्थिति एक ऐसे दौर में जा रही है जहां पर लोग बहुत मशक्कत कर रहे हैं, जहां पर चीज़ें बेहतर तरफ जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उसके बीच में रुकावट कर रही है। कई बार लोगों की लापरवाहियां इसको बेपटरी कर रही है। 2020 में एक ऐसी स्थिति आई थी जब लग रहा था कि कोविड का अंत हो रहा है और फिर से एक बार चीज़ें वापस अपने बेहतर स्थिति की तरफ आ रही है। लोगों ने लापरवाही दिखाया और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर 2021 में कोविड की स्थिति इतने खराब दौर पे पहुंच गई है जहां पर हर तीसरा व्यक्ति इसके चपेट में है। कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि वो शक्ति जिसने सूरज को एक दूरी पर रखा हुआ है नहीं होगा। ना सूरज इतने करीब है कि वो किसी को झुलसा दे। एक तरफ अगर उजाला है तो दूसरी तरफ अंधेरा है। कहीं ना कहीं प्रकृति की उस शक्ति का ये निजाम है जिसे लोग बरसों बरस मानते रहे हैं। जब विश्वास वहां तक पहुंचने की कोशिश किया कि हमारी शक्ति के आगे तो सारी चीजें बेकार है, तो प्रकृति ने एक बार फिर ये दिखाया कि आपकी सारी की सारी तोप मिसाइलें और सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। जब हम अपना एक छोटा सा रूप दिखाएंगे तो चीजें जो है वहां तक पहुंच जाएगी जहां आपको फिर से उस अस्तित्व को मानना पड़ेगा जिस अस्तित्व को ही लोग चुनौती देने लगे हैं। ये वक्त है कोविड के उस पीरियड से निपटने का जहां पर इंसानों की जिंदगी जो है वो खतरे में आ गई है, अस्तित्व जो है वो खतरे में आ गया है। ऐसे में अपने आप को संतुलित रखकर, प्रकृति को संतुलित रखकर, चीज़ों को बेहतर रखकर ही इस जंग को जीता जा सकता है। इसे तोप, मिसाइल और बंदूक से जीता नहीं जा सकता, क्योंकि ये वायरस इंसानों के अंदर आकर इंसानों को ही इंसानों का दुश्मन बना रहा है। खुद आपकी जमात, आपके अपने लोग और आपसे जुड़ा हुआ इंसान अगर इस वायरस को दूसरे में पहुंचा रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि खुद आपके लिए मिसाइल आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आपके लिए घातक हथियार वो व्यक्ति हो सकता है जो इसका शिकार है। और कहीं ना कहीं उसकी लापरवाहियां आप तक पहुंच रही हैं और लापरवाहियों की एक चैन एक पूरी समुदाय को, एक पूरे समाज को, एक पूरे देश को खतरे में डाल रही है। ऐसे में इस चेन की पहली कड़ी को अपने आप को बेहतर करना होगा और उस अंतिम कड़ी तक इसका प्रयास करना होगा। तब जाके स्थितियां बेहतर होंगी, तब जाके इस जंग को जीता जा सकता है। और इसके साथ साथ जब स्थितियां बेहतर होंगी तो भी इस बात को याद रखने की जरूरत है
कि प्रकृति की उस शक्ति के आगे सारी शक्ति बेकार है। चाहे इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे हथियारों की होड़ में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वो शक्ति अगर करवट बदलती है, वक्त करवट बदलता है, तो वो इंसान से वही करवाता है जो वो चाहता है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।